हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। चलिए, आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया व्यक्त करते हैं, क्योंकि आप ही लोगों के सपोर्ट और प्यार से आज चैनल का सब्सक्राइबर 2000 प्लस हो गया है। मतलब यूं कहिए तो 2000 सदस्यों वाला एक फैमिली बन गया है, एक परिवार का निर्माण हो गया है। इसके लिए फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए, ये मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो बिहार एसएससी में पूछा गया है उसका आज चौथा क्लास है। उम्मीद करते हैं कि पिछले तीनों क्लास को आप जरूर देखे होंगे, तीनों वीडियोस को देखे होंगे। देखिए, इससे फायदा आपको ये होगा कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और हर क्वेश्चन को बनाने का एक यूनिक मेथड होता है। ठीक है, अगर पर डे क्लास देख रहे हैं, अगर आप सेट प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो। ठीक है, तो आइए हम बहुत ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। सबसे पहले समझिए, लड़का तो लड़का और लड़की के संख्याओं का जो अनुपात है 2:3 है। इसका 2 है और इसका 3 है। बी मतलब बॉयज, जी मतलब गर्ल्स। ठीक है, यदि लड़कों की संख्या 20% बढ़ा दी जाए, कि लड़कों की संख्या कितनी बढ़ा देती है, 20% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, प्लस मतलब बढ़ा दी जाती है। और लड़कियों की संख्या को 10% बढ़ा दी जाए, मतलब इसकी संख्या को 10% बढ़ा दी जाती है ना। तो नया जो अनुपात बनेगा, क्या अनुपात बनेगा, तो सिंपल सा बात है भाई, बनाने के लिए समझिए। ये बी अनुपात जी मतलब बॉयज बाई गर्ल्स, अनुपात कितना है 2 बटा कितना जी 3 है। अब देखिए, लड़कों की संख्या को 20% बढ़ाया गया है, तो 20% बढ़ाने का मतलब 120, 100 में प्लस करके, तो ई हो जाएगा 120%। ठीक है, और ये लड़कियों की संख्या को 10%, तो 110% हो गया। अब देखिए, ये परसेंट से परसेंट कट गया, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब कटाइए यहाँ पर 3 से कटाइए तो कितना हो जाएगा, ये 4, तो 8 हो जाएगा। यह हो गया आपका 8/11, दैट इज ये नया अनुपात 8:11 हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन का है उसी तरह आपको सॉल्व कर देगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 8:11। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये वॉल्यूम से संबंधित है, आयतन से संबंधित है। कह रहा है कि 2 सिलेंडरों का आयतन समान है। सिलेंडर का मतलब होता है वेलन। ठीक है, 2 सिलेंडरों का आयतन समान है, तो सिलेंडर मतलब समझ रहे हैं आयतन समान है। तो पहला का मान लीजिए V1 है आयतन, दूसरा का क्या है V2। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, आपस में क्या है, बराबर है। कह रहा है कि इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है। देखिए, H1 अनुपात H2 कितना है, 1:2 है अनुपात। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, पूछ रहा है कि R1 अनुपात R2 क्या होगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। सिंपल सा बात है, V1 बराबर V2 है क्वेश्चन के अनुसार, जो कि दोनों बेलन का आयतन बराबर है। अब देखिए, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आप जरूर पढ़े होंगे, याद होगा फॉर्मूला। बेलन का आयतन बराबर होता है πr² होता है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला रखिए, पाई चूंकि पहला है V1 तो R1 यहाँ लिखेंगे, R1² H1, उसी तरह πr2² H2²। अब देखिए, पाई यहाँ कट जाएगा। अब टोटल चीज को इधर लाइए, तो R1² H1 बटा इधर आएगा ये R2² H2, इधर बच गया 1। अब क्या करेंगे, देखिए R1² बटा R2², गुना करिएगा H1/H2 बराबर 1। अब देखिए, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर। इसका मान दिया हुआ है, देखिए 1:2 दिया हुआ है, तो इसका मान रखिए 1:2 बराबर 1। अब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, 1 उस साइड जाएगा, तो हो जाएगा आपका R1/R2 का स्क्वायर बराबर ये 2:1। अब स्क्वायर यहां से हटेगा, तो इसलिए R1/R2 बराबर √2/1, मतलब 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, मतलब √2 अनुपात
अनुपात 1 का आंसर हो गया। तो देखिए ये बिहार एसएससी का बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे ही जाते हैं। ये बिहार एसएससी का ही बात नहीं है, रेलवे के भी तमाम परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन जरूर आपको बना होगा। देखिए ये बेलन का फॉर्मूला याद रखिएगा, उसके आयतन का फॉर्मूला याद रहेगा। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसी तरह आपको बना लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मतलब तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाती है, ध्यान दीजिएगा 40%। तो सबसे पहले मान लीजिए वस्तु की कीमत कितनी थी, 100 थी। अब घटाते हैं कितना, इसमें 40% घटा देते हैं। तो 100 में से 40% घटाइएगा तो बचेगा कितना, 60%, मतलब 60 बचेगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। 100 मान लीजिए, 40% घटाइएगा कितना बचेगा, 60 बच जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि मूल कीमत में वापस लाने के लिए, ठीक है, घटे कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो सबसे पहले देखिए आपको हम एक बात बता देते हैं, जब भी लाभ प्रतिशत पूछे या वृद्धि प्रतिशत पूछे, वृद्धि प्रतिशत, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अंतर, संख्याओं का अंतर बटा छोटी संख्या आप गुने क्या कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा। उसी तरह अगर हानि प्रतिशत पूछे या आपको कमी प्रतिशत पूछे तो कुछ नहीं करना है, अंतर ऊपर लिखाएगा, अंतर बटा नीचे ये छोटी संख्या इसमें है, इसमें बड़ी संख्या हो जाएगा और गुने कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। याद रखिएगा ये फॉर्मूला हमेशा काम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिए एक संख्या 100 है, दूसरा संख्या 60 है, तो क्या कर रहा है कि कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा मूल वेतन, मतलब मूल कीमत में लाने के लिए। तो वृद्धि प्रतिशत, क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि प्रतिशत निकालिए। तो वृद्धि प्रतिशत मतलब अंतर, तो 60 और 100 में अंतर कितना हो जाएगा, 40। दोनों में छोटी की संख्या कितना है, ये 60 गुना 100 कर दीजिए। कैलकुलेशन करिएगा, कटेगा 0 0, मतलब ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 200 बटा 3 प्रतिशत। कैलकुलेशन करिएगा 66.2/3%, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा और इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, आगे बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको जरूर मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ट्रेन से संबंधित है। क्वेश्चन आप आसानी से बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में चलने वाली दो ट्रेनें एक दूसरे को इतना सेकंड में पार करती हैं। ठीक है, और यदि एक ट्रेन की लंबाई इतना है, दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी यदि ट्रेनें क्रमशः 50 किलोमीटर और 70 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। देखिए जब भी ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो एक बात दिमाग में रखिएगा आप जरूर। ठीक है, डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, याद रखिएगा, हमेशा जोड़ा जाता है। अब स्पीड की हम बात करेंगे, ट्रेन में स्पीड की बात करेंगे, तो जब एक ही दिशा होगी, समान दिशा की बात होगी, ठीक है, तो स्पीड को हम घटाएंगे। एक ही दिशा होगा तो स्पीड को घटाएंगे, लेकिन दिशा अलग अलग होगी, असमान दिशा होगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों स्पीड को जोड़ेंगे। क्या करेंगे भाई, दोनों स्पीड को जोड़ेंगे। अब आइए सवाल पर आते हैं, करें कि दो विपरीत दिशाओं में, तो विपरीत दिशा मतलब समान दिशा की असमान दिशा, तो इसमें दोनों के चार को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलने वाली ट्रेनें एक दूसरे को 7.5 सेकेंड में पार कर लेती है, तो आपको टाइम दिया है 7.5 सेकेंड्स। ठीक है, इतना मतलब 7.5 सेकेंड टाइम दिया है। एक ट्रेन की लंबाई मतलब आप देख सकते हैं, ट्रेन पहली ट्रेन की जो लंबाई है आप L1 मान सकते हैं। एक ट्रेन की लंबाई आपका 150 मीटर है। पूछ रहा है दूसरे ट्रेन मतलब L2 का मान ज्ञात करिए यदि उनकी स्पीड जो है, मतलब स्पीड, तो S1 का स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 है कितना, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आइए यहाँ पर, तो ये आपको दूसरे ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो सीधा मतलब है, आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय, ये चीज आप जानते हैं। अब आ जाइए, दूरी हमको निकालना है, तो दूरी इसका कितना है जी, 150 मीटर, इसका पता नहीं है, तो
तो मान लीजिए x चाहे L2 रहने दीजिए, चाहे इसका दूरी मान लीजिए x मीटर है। तो देखिए दूरी मतलब सबको ऐड करेंगे, तो 150 अब प्लस x, तो ये दूरी निकल गया बराबर 4 कितना है, तो 4 देखिए डिफरेंट दिशा जो है क्या है, विपरीत दिशा है, मतलब असमान दिशा है। तो यहाँ पर हम 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 से 70 120, 120 है किलोमीटर प्रति घंटा के बात हो रहा है, ठीक है। लेकिन सब देखिए मीटर में दिया है, सेकेंड में दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा में होता है, ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है, याद रखिएगा। लेकिन जब मीटर पर सेकेंड में होगा, किलोमीटर में बदलिएगा तो 18/5 से गुना किया जाता है। तो अब देखिए इसको क्या करिए, 5/18 से यहाँ पर गुना कर दीजिए, तो ये मीटर पर सेकेंड बदल गया। उसके बाद यहाँ पर टाइम कितना है, 7.5, कैलकुलेट करिएगा आंसर निकल जाएगा। यहाँ कैलकुलेशन करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 0 से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 4 कर सकते हैं, 6 दूना 12 और 6 3 का 18, इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 25 बार में। तो कैलकुलेशन करिएगा तो 5 दूनी 10, 250। अब 150 प्लस x बराबर 250 है ना, मतलब 150 और प्लस x बराबर 250, इसीलिए x बराबर क्या होगा, 250 में 150 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 100 मीटर। तो दूसरे ट्रेन की लंबाई जो है 100 मीटर है। देखिए ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन अगर आपको मेथड समझ में आता है तो बहुत कम समय में आप इसको बना सकते हैं। क्योंकि हम वीडियो में ये बात आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर खुद हम बनाएंगे तो मेरे ख्याल से 15 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए काफी था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहेगा, लाभ हानि से संबंधित है। 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत देखिए 15 मेजों का, समझिए एक 15 मेज और क्या पूछ रहा है, ये 20 मेज। 1 बात समझिए, 15 मेज का क्रय मूल्य 15 मेज का क्रय मूल्य 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब समझिए इस बात को नॉर्मली समझिए, जितना राशि में हम 15 को मेज खरीद रहे हैं उतना ही राशि में हम 20 को मेज बेच रहे हैं। समझिए जितनी राशि में हम 15 मेज ले रहे हैं उतनी ही राशि में 20 मेज दे रहे हैं, इसका मतलब हमको 5 मेज के बराबर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना। तो सीधे समझ रहा है, पूछ रहा है हानि प्रतिशत निकालने के लिए। तो अगर ये समझ में भी नहीं है कि हानि होगा कि लाभ होगा, और सीधे पूछ दे कि हानि प्रतिशत ज्ञात करिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, तो अभी आपको जस्ट फॉर्मूला मैंने बताया था, हानि प्रतिशत निकालने के लिए दोनों का अंतर बटा नीचे बड़ी संख्या गुने 100, लाभ प्रतिशत देता तो ऊपर अंतर बटा नीचे छोटी संख्या गुने 100। तो सीधे इसका क्या निकालना है, पूछ रहा है कि कितना उसको हानि होता है, तो हानि प्रतिशत बराबर दोनों का अंतर, तो एक संख्या 15 है, एक संख्या 20 है, दोनों का अंतर 5 है, नीचे बड़ी संख्या हो जाएगा 20 है, गुने क्या कर देंगे 100, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4 25, मतलब 25% जो है इसको हानि हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। आइए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ये चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है, एसआई का सवाल है। दूसरा क्वेश्चन कहता है यदि 2000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई साहूकार कर्ज देता है तो 2 वर्ष बाद उसे कुल कितना राशि मिलेगा। तो आपको यहाँ पर P 2000 है, P मतलब समझ रहे हैं आप लोग मूलधन, और इसका रेट जो है, रेट निर्धारित किया है 5%, तो 2 वर्ष बाद इसको पूरा राशि मतलब अमाउंट कितना मिलेगा। तो आप जानते हैं कि अमाउंट मतलब P प्लस CI, मतलब मूलधन में ब्याज जोड़ के बनाएंगे। तो आप जानते हैं इसको इजीली बना सकते हैं। हमारे पास टोटल रुपया कितना है 2000, ठीक है। पहले कितना बढ़ाया थी 5%, तो 105/100। चूंकि साल 2 साल है तो 2 बार कैलकुलेशन इसी काम को कर देंगे, 2 बार कैलकुलेशन कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस 0 से ये 0 हो जाएगा, ये कटाइएगा तो ये 5 हो जाएगा, आई हो जाएगा कितना 21 हो जाएगा, 21 बचे। अब चूंकि 105 है गुने 21 है, कैलकुलेशन करिएगा तो 21 बचे 105, तो 105 का 0.5 लिख सकते हैं, हासिल 1 हो गया, 21 1 22, तो 2205 रुपया इसको कुल राशि मिलेगा, मतलब 205 रुपया इसका ब्याज हो गया और 2000 इसका क्या हो गया,
ये मूलधन हो गया, टोटल उसको 2205 रुपया मिलेगा। तो देखिए जब भी क्वेश्चन पूछे इस तरह नॉर्मली, तो नॉर्मली बना सकते हैं। देखिए ट्रिक वहां लगाइए जहां नॉर्मल मेथड हार्ड हो, ठीक है। तो अब ऐसा ट्रिक लगाइए कि नॉर्मल मेथड से ज्यादा समय लगे, ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, तो वैसे क्वेश्चन वैसे मेथड नहीं अपनाना है। नॉर्मली 2 साल पूछा तो हम 105/100 गुने 105/100 2 बार किए। 3 साल पूछता तो इसको एक बार और 105/100 कर देते। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इसलिए बनाया जा सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। चलिए फिर ये ट्रेन से संबंधित एक सवाल है, अभी जस्ट बताएं उसी फॉर्मूला पर। कह रहा है कि समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे और 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रमशः इतना सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितना है। समझिए एक ट्रेन है 120 मीटर लंबे और इतना 2 प्लेटफॉर्म है 2 को। एक प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है 120 मीटर है, कितना है 120 मीटर। दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई है माने P2 की लंबाई है 170 मीटर, ठीक है 170 मीटर। अब देखिए कह रहेगा इनको क्रमशः 12 सेकेंड और 16 सेकेंड में पार कर जाता है। तो आप समझिए इसको आसानी से समझिए। पहले जो ट्रेन है, ट्रेन क्या है, ट्रेन है, तो यहाँ पर इसका लंबाई हो गया, समझिए ये लंबाई हो गया, और यहाँ पर पार करने में टाइम लिया। तो एक का है 120 मीटर, दूसरे का है 170 मीटर। समय लगा पार करने में, पहले वाले को लगा है 12 सेकेंड का टाइम, दूसरे वाले को लगा है 16 सेकेंड का टाइम, ठीक है। अब इस चीज को समझिए, इजीली समझना है। अब दोनों का क्या करिए, माइनस करिए। तो 120 और 170 का अंतर करिएगा तो कितना मीटर आएगा, अंतर निकालना है। तो ये भी आपका 50 मीटर। देखिए 16 सेकेंड और 12 सेकेंड का अंतर निकालिएगा तो 4 सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि 4 सेकेंड में वो कितना दूरी तय की है, 50 मीटर। तो आपको पूछ रहा है 4, तो 4 स्पीड निकालने के लिए 4 बराबर आपको पता होगा डिस्टेंस बटा लिया गया टाइम, तो ये टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस माने दूरी कितना है, लंबाई, तो 50 बटा कितना हो गया 4 सेकेंड है। कैलकुलेट करिएगा तो 2 दूना 4 और 25 दूना 50, तो 12.1/2 मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। जब इस तरह क्वेश्चन दे तो दोनों को निकाल करके इजीली बना सकते हैं। इससे जो भी मेथड अलग होगा थोड़ा सा इससे जरूर हार्ड होगा, इसको इसी तरह सोचना है और इसी तरह बनाना है। इसीलिए कहते हैं कि सेल्फ प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसको जरूर देखिए। देखिए इस तरह बनाते बनाते आपका जो क्या बोलते हैं थिंकिंग पावर है ना क्वेश्चन बनाने का, मैथमेटिक्स का, ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ब्याज से संबंधित है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धनराशि 3 वर्ष में 60 रुपये जो है ब्याज अर्जित करती है। मतलब 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि 3 वर्षों में 60 रुपया ब्याज देगी। तो सीधी सी बात है, कर रहा है कि आर जो है, आर आपका 5% है, ठीक है। उसके बाद टी जो है 3 इयर्स है, 3 इयर्स, और ए साई जो है आपको 60 रुपया है। तो आपको पूछ रहा है कि क्या है, ये पी निकालिए। तो ए साई निकालने का फॉर्मूला पी गुने आर गुने टी बटा कितना होता है 100 होता है। कैलकुलेशन करिए, आंसर आएगा। तो आसान सवाल है। तो ए साई कितना दिया है, 60 रुपया दिया है। पी हमको पता नहीं है, आर हमको पता है 5%, समय पता है कितना 3 इयर्स, बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कैलकुलेशन करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 या 15, 15 चौका 60 हो जाएगा। कैलकुलेशन करिएगा तो पी में 4 से गुना करिएगा 100 में, तो 400 रुपया इसका क्रय हो गया। तो इस तरह आप कैलकुलेशन करके आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए ये 10 क्वेश्चन था मोटा मोटी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है। ये नहीं कि हम इजी क्वेश्चन ही कहीं से सिलेक्ट कर लिए हैं, ये रैंडमली क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये देखिए बिहार एसएससी निम्न वर्गीय लिपिक मुख्य परीक्षा, ये 29/12/2005 का है। बहुत पहले क्वेश्चन है लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किए होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।